ये जितने हिंदू पंडित थे ना सारे के सारे, ये अपनी पहली पोजीशन में चले गए। लोगों को पता चल गया और लोगों को पता चल गया कि क्या असली हिंदुत्व है और क्या नकली हिंदुत्व है। कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र था नेपाल की बात कर लो, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र से जो है सेकुलर देश बन गया। ये बात धीरे धीरे जनता को समझ आ रही। जहाँ तक योगी जी की बात है, हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाई होती है और कुछ जो है बुराई भी होती है। योगी जी भी कोई भगवान नहीं, कोई मिट्टी में मिला दिया योगी जी ने। हाँ, भूमाफिया मिट्टी में मिला दिया, जब तो ये बच्ची यहाँ बैठी। अरे सबसे बड़ा माफिया तो ये है, भूमाफिया ये है, शिक्षा माफिया ये है? इसके खिलाफ मोदी जी ने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? ये भी उत्तर प्रदेश का है और ये सबसे बड़ा बाहुबली है, सबसे बड़ा माफिया है। तो देश की जनता ये भी समझ रही कि वे किनको जो है मिट्टी में मिला रहे, और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले टाइम में कर्नाटक जैसा सीन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन बहन बेटियों को जो बचा रहे हैं बीजेपी वाले, लव जिहाद को लेकर फिल्म ले आए केरला। हाँ, ये केरला बेटियों को बचाने के लिए नहीं, ये लोगों के दिमाग में जो है जहर भरने के लिए लेकर आए। और अब ये बात जब मैं समझ रहा, आप समझ रहे, ये सारे भाई बहन समझ रहे, तो ये बात हिंदुस्तान का एक एक बच्चा समझ रहा। केवल और केवल अपनी नीति के तहत कि फूट डालो, शासन करो। अरे यही तो काम अंग्रेजों ने करा। हम हिंदुस्तानी इतने सीधे साधे भोले भाले हैं, कहीं ना कहीं हम इनकी चाल में फंस जा। अंग्रेजों ने हमें अपनी इसी चाल में फंसवाया। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, हमने इतिहास में ये पढ़ा कि अंग्रेज किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को जो है लड़वाते थे। वो मंदिरों में तो जो है मांस फेंक देते थे, किसका? गाय का। मस्जिदों में मांस फेंक देते थे, किसका? सुअर का। मस्जिद वालों को बोलते थे कि हिंदुओं ने फेंका, मंदिर वालों को बोलते थे कि मुसलमानों ने फेंका। दोनों को आपस में लड़वाते थे और इस देश पर 200 साल जो है शासन करके, इन्हें तो अभी 9 साल ही हुए। लेकिन देश के लिए शुभ संकेत है कि जैसे जैसे ये आंदोलन हो रहा, अभी किसानों का आंदोलन हुआ कुछ समय पहले, अब ये आंदोलन हो रहा, तो उससे कहीं ना कहीं आंख खुल गई। जैसा कि बजरंग दल, शिवसेना, करणी सेना, हिंदू वाहिनी, वो बेटी बचाते हैं, हिंदू धर्म को बचाते हैं। इन बेटियों को बचाने क्यों नहीं आ रहे आगे? वो भाई आप बजरंग बली की बात कर रहे, हनुमान जी की बात कर रहे। मैं तो कल हनुमान जी को कांग्रेस के दफ्तर में घूमते हुए देखा। अभी कर्नाटक चुनाव में पता चला होगा मेरे ख्याल से इन भारतीय जनता पार्टी वालों को, और शायद ये कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का ही परिणाम है कि कल ही इन्होंने कुश्ती संघ को जो है भंग कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर देश की जनता जागरूक होगी तो लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन है, न कि कोई डिक्टेटरशिप। जिस दिन इस देश की जनता जागरूक होगी, और खास तौर से अगर बीजेपी वालों की चाल को समझेगी, तो भाई ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। अदरवाइज बर्बादी में तो कोई कमी है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जहाँ से आप आते हैं उत्तर प्रदेश से, 17 की 17 सीटें ले गए योगी जी मेयर की। हाँ, वो आप बिल्कुल सही है। एक तो उसके पीछे कई सारे रीजन हैं कि भाई 17 की 17 सीट जो है लेगी। ये स्थानीय चुनाव है और इन स्थानीय चुनावों में जो है स्थानीय मुद्दे हावी रहे, इसका कोई जो है राष्ट्र से या इस तरीके से कोई मतलब नहीं। और स्थानीय चुनाव में कहीं ना कहीं जिसकी सरकार होती है उसका दबदबा रहता है। आप पंजाब में देखो, पंजाब में जो है आपकी सरकार है, वहाँ आपका जो MP जीता, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप जो है यूपी के चुनाव को क्यों लेके जा रहे? आप कर्नाटक के चुनाव को क्यों नहीं लेके जा रहे? कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की आंधी चली और कर्नाटक जो है दुर्ग माना जाता था, है ना? तो उस दुर्ग को जो है फतेह किया कांग्रेस ने। लखीमपुर खुरी में 7 की 7 सीट तो बीजेपी जीत गई थी, वहाँ पे किसानों को कुचलने के बाद में भी नहीं। हाँ, ये एक्चुअली ना भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं ना कहीं कुछ सक्सेस हो रहे। इन भारतीय जनता पार्टी वालों की एक नीति है, फूट डालो और शासन करो, और उस नीति में ये पूर्ण रूप से सक्सेस हो रहे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में लड़वा रहे। इसके बाद में आप हिंदू में घुस जाओ, ये जाति में लड़वा रहे। अभी बात कर रहे, ये जाटों को राजपूतों से लड़वाना चाह रहे। लेकिन अब ये एक गलती और कर बैठे बीजेपी वाले, ये तो चाल इनकी चल गई। अब ये गलती कर बैठे कि ये डिवाइड एंड डाइवर्ट की पॉलिसी करने लगे। ये कहीं ना कहीं अपने जो इनके मुद्दे थे, जिन मुद्दों के दम पे इन्होंने 2014 में, आज से 9 साल पहले सरकार बनाई थी, ये उन मुद्दों से भी जो है जनता को जो है भटकाने लगे। मैं आपको बताऊं इनके मुद्दे क्या थे। इनके मुद्दे थे भ्रष्टाचार का, इनका मुद्दा था काले धन का, इनका मुद्दा था महंगाई का, इनका मुद्दा था गंगा को साफ करने का, इनका मुद्दा था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, इनका मुद्दा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। इन पे कोई काम हुआ क्या?
अब ये उन मुद्दों पे तो काम नहीं कर सके, तो कहीं ना कहीं बना रहे सर वो नहीं, अरे मंदिर बना रहे तो मंदिर बना रहे, कोई बात नहीं, मंदिर तो नहीं, अब उस पे वोट नहीं मिलेगा। अगर उस पे वोट मिलता तो कहीं ना कहीं कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, और ये कर्नाटक का जो रिजल्ट है ये पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोल देने वाला रिजल्ट है, और पूरे हिंदुस्तान की जनता इससे सीख लेगी। और मेरा ये मानना है श्रीमान जी, आज के टाइम में मोदी कर रहे, अरे मोदी तो कुछ नहीं, इस देश में तो इंदिरा हो रही थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा की बात हो रही थी, तब इंदिरा का कुछ नहीं पता, इंदिरा को जवाब दे दिया था, तो मोदी तो किस खेत की मूली है। विकल्प ना तो मेरे पास ना आपके पास, इस देश के अंदर 142 करोड़ लोग हैं, वो 142 करोड़ लोग इस देश को विकल्प दे देंगे। इस देश में जब ये देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई विकल्प नहीं था, फिर उनका विकल्प भी आया, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इतना अच्छा काम करा, वे भी नहीं रहे, फिर उनका विकल्प भी आया, फिर इंदिरा गांधी जी ने इतना अच्छा काम करा, उनका विकल्प कुछ नहीं था, फिर विकल्प आया, इसके बाद में राजीव गांधी जी नहीं रहे, उनका विकल्प भी आया, फिर देश में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, उनका विकल्प कोई नहीं था, उनका विकल्प भी आया, अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, आप इनके विकल्प की बात कर रहे, तो इनका विकल्प भी आएगा। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ये विकल्प तो ये 142 करोड़ लोग हैं, यही डिसाइड करेंगे। क्या पता ये आपको विकल्प मान ले, क्या पता ये मुझे विकल्प मान ले, क्या पता ये इन सज्जन को विकल्प मान ले। तो आप विकल्प की चिंता ना करो, आप देश के बारे में सोचो कि ये देश किस डायरेक्शन में जा रहा। इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बच रही, यहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं बच रहा, स्वाभिमान नहीं बच रहा। हाँ, अमृतकाल चल रहा, विश्व गुरु बना देंगे, ये मोदी जी के सपने रह जाएंगे, और इन सपनों को भी अब महोत्सव है आजादी का, अमृत महोत्सव है ना। एक ऐसा देश जिसमें भुखमरी सबसे ज्यादा हो, जिसमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो, जिसकी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई हो, जिसमें युवाओं को रोजगार ना मिलता हो, जिसमें जो है खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना मिलता हो, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ना मिलती हो, और वो देश आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करता हो, कहीं ना कहीं ये देश के नागरिकों के लिए जो है एक घोर अपमान है इन नागरिकों का। और ये बात सबको समझ आ रही, ये आपको भी समझ आ रही, ये मुझे भी समझ आ रही, जितने लोग यहाँ हैं सबको समझ आ रही, और जिनको समझ नहीं आ रही आने वाले समय में उनको भी ये बात समझ आएगी, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। बहन बेटियां बैठी हैं, ये देश की बेटियां कैसे आएंगी इनकी हिमायत में, इनके समर्थन में अभी तक नहीं आ रही हैं, कैसे बनेगा आंदोलन या जन आंदोलन? देखिए, ये आपका अपना परसेप्शन हो सके, आज इस आंदोलन का 22वां दिन है, और लगभग कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन मैं यहाँ जंतर मंतर पे नहीं आता। मैं इस आंदोलन को बहुत ही अच्छे से देख रहा, पहले दिन से मैं इस आंदोलन को देख रहा। जहाँ तक समर्थन की बात है, ये यहाँ जंतर मंतर पे अगर 5-7 हजार लोग हैं तो समर्थन ये केवल यही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन बेटियों को समर्थन है। और हिंदुस्तान की जनता को इस बात का पता कि जब ये बेटियां मेडल लेकर आई थी, इन्होंने 142 करोड़ लोगों का जो सीना है वो गर्व से फुलाया था, और आदरणीय मोदी जी भी उनमें से एक थे। मोदी जी ने इन्हीं बेटियों को जो है चाय पे बुलाया था, पूरे देश ने इनकी तस्वीरों को देखा था, तब ये बेटियां देश की बेटी थी। और आज मोदी जी का निवास यहाँ से केवल और केवल चंद किलोमीटर की दूरी पे है, और देश अब ये भी देख रहा कि इन बेटियों को जब ये मेडल लेकर आ रही थी तब तो मोदी जी चाय पे बुला रहे थे, और आज जब ये यौन शोषण का आरोप उन्हीं के सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगा रहे, तो मोदी जी तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही। इसका करारा जवाब मिलेगा, देश की जनता करारा जवाब देगी। और इन बेटियों के साथ आज 142 करोड़ लोग हैं, और वो केवल जो जंतर मंतर पे है वो तो है ही, अरे बूढ़े आदमी जो बेचारे चारपाई से नहीं उठ सकते, वे भी आज भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि जिसके ऊपर यौन शासन का आरोप लगा उसका जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और वो तिहाड़ जेल के अंदर हो। लेकिन मोदी जी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं इस मामले में। मोदी जी खोल लेंगे मुंह। अब कर्नाटक का चुनाव हार गए, अगर ऐसा ही काम होगा तो 4 राज्यों में और चुनाव आ रहे, वहाँ हारेंगे। फिर 2024 का चुनाव में हो सके जनता ऐसा कर दे कि मोदी जी मुंह ही ना खोल पावे, फिर कोई और ही मुंह खोल लेगा।